अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो पावर सीरीज़ के ऊपर है। बेसिकली पावर सीरीज़ में क्या होता है, पावर सीरीज़ में बेसिकली किसी भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज़ से किस तरह सॉल्व करते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले, जैसे अब अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ वाई स्क्र प्लस वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन को आज हम सॉल्व करेंगे। साथ अब वाई की इक्वेशन होती है हमारे पास पावर सीरीज़ के अंदर समेशन ऑफ एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और साथ यहाँ पर कॉन्स्ट सी ऑफ एन, और साथ एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये वाई की इक्वेशन है। अब हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले इसका सिंगल फाइंड करेंगे, फिर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करना है, फिर सिंपल इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव समेशन का क्या होता है, ये डेरिवेटिव क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एन वन से स्टार्ट हो जाएगा, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव हुआ तो एन टू हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, एन पहले सी ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन में से एक कम, ठीक है। ये वाई सिंगल डेरिवेटिव जिसमें एन में से एक कम हो गया, ठीक है। अब वाई डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सिंपल वैसे ही एन की पावर एन वन है, एन से वन से स्टार्ट हुआ है तो सिंपल की डबल डेरिवेटिव में टू से चला जाएगा अब इन्फिनिटी तक। अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर पहले एन ऐसे ही है तो एन माइनस वन पहले सी ऑफ एन एक्स में से एक कम, तो ये हो जाएगा एन माइनस टू, ठीक है। तो ये अब तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। बेसिकली अब इन तीन इक्वेशंस को यूज़ करके ना हम इस इक्वेशन में पुट करके तो हम इसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पुट कर लेते हैं, जैसे वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई, तो ये लिखेंगे समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और एन एन माइनस वन सी ऑफ एन एक्स ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, प्लस एक्स वाई। अब वाई की इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, अब साथ में सी ऑफ एन एक्स की पावर एन, ठीक है। अब एक्स ये देखें, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब कोई दो सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर क्या हो जाती है, उनकी ऐड हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही होगा। समेशन ऑफ एन टू से लेकर इन्फिनिटी तक, एन ऑफ एन माइनस वन सी ऑफ एन एक्स ऑफ एन माइनस टू, प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब सबसे पहले तो इस एक्स की जो पावर है ना, इन दोनों एक्स की पावर्स को सेम करना है, ठीक है। ये एन प्लस वन और एन प्लस टू है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं इस साइड पे अलहदा और इस साइड पे अलहदा के इज़ इक्वल टू एन माइनस टू, और यहाँ पे क्या लेट करेंगे, के इज़ इक्वल टू एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से एन फाइंड करेंगे तो एन क्या आएगा, एन इज़ इक्वल टू के प्लस टू आ जाएगा, और यहाँ से आएगा एन इज़ इक्वल टू के माइनस वन, ठीक है। अब ये दो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमने जिसके लिए सिलेक्ट किया था ना, जैसे ये चीज़ के लिए सिलेक्ट किया था, इसकी जगह बस हम के लिख देंगे, और बाकी जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के प्लस टू, और यहाँ पर के माइनस वन। सिंपल यहाँ पर लिखते हैं एन, एन की जगह क्या लिखना था, के प्लस टू इज इक्वल टू टू, ऊपर क्या इन्फिनिटी, वैसे ही एन की जगह क्या लिखना है, के प्लस टू। अब के प्लस टू माइनस वन, तो क्या आ गया, के प्लस वन, ठीक है। सी ऑफ एन की जगह के प्लस टू, और एक्स की यहाँ पर के आएगा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस समेशन ऑफ एन की जगह वही के, या इस ये वाला, ये क्या निकाला था हमने, के माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पर एक्स ऑफ सी ऑफ एन हमारे पास क्या है, के माइनस वन, और एक्स ऑफ के, ठीक है। यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये सामने यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो मैं ये क्वेश्चन बेसिकली बनाई है, तो ये के हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये प्लस टू उधर जाके माइनस टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इन्फिनिटी वैसे ही के प्लस टू, के प्लस वन सी ऑफ के प्लस टू एक्स ऑफ के, और यहाँ पर ये के वन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन्फिनिटी सी ऑफ के माइनस वन एक्स ऑफ के, ठीक है। अब जो एक्स तो चलो हमारे पास सेम हो चुके हैं, अब इन दो चीज़ों को सेम करना है। जो भी हमारे पास लिमिट होगी ना, जितनी भी लिमिट होगी बेशक, अभी तो ये क्वेश्चन में सिर्फ वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई सिंगल था, अगर आ जाता है फर्स्ट करेंगे, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एक्स प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर इसकी भी समेशन होगी, तो उन तीनों को फिर सेम करना पड़ेगा। अभी कितने को करना है, अभी इसको और सिर्फ इसको करना है, ठीक है। सेम करेंगे कैसे, अब यहाँ पर हमने छोटी से हमेशा बड़ी की तरफ जाना है, बड़ी से छोटी की तरफ आएंगे तो वो थोड़ा सा मसले वाला काम है। अब देखें यहाँ पर ये के ज़ीरो है, ज़ीरो और ये वन है, ठीक है। तो ज़ीरो से वन हम जा सकते हैं, जाएंगे कैसे, यहाँ पर ज़ीरो पुट करते जाएं। क्या करना है,
यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है, जहाँ जहाँ हमारे पास के है, वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना, जीरो, सिंपल एज डैट। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, और यहाँ पर सी ऑफ के भी जीरो पुट करेंगे, और यहाँ पर भी जीरो पुट करेंगे। मतलब कि एक दफ़ा ओपन कर देंगे, एक दफ़ा ओपन करेंगे के साथ, और बाकी वन के साथ इसे वैसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, मैं आगे करता हूँ। ये सेम वैसे ही दूसरा जो था ना हमारे पास, वो बिल्कुल वैसे ही आ गया। चेंज क्या है, सिर्फ ये हमने किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, C2 और एक्स नोट तो वैसे ही वन हो गया, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो 2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2C2। ठीक है, सिंपल। ये मतलब कि इसे जब मल्टीप्लाई करें, इस पूरे का आंसर 2 आ गया। अब C0+2 क्या होता है, C2 ही होता है, 2C2, और ये वैसे ही 1, 2C2 आ गया। प्लस अब यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास है ना दोनों इक्वेशन, ये समेशन जो है, ये भी सेम आ गई और ये भी सेम आ गया। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इसे भी कॉमन निकालेंगे और इस एक्स ऑफ के भी कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब ये पूरा क्वेश्चन वैसे ही जो दरमियान में है वो वैसे लिख देते हैं, k+2 k+1 C of k+2 एक्स ऑफ के है ये। ठीक है, तो इसे तो हमने कॉमन निकालना है, तो इसे हम रहने देते हैं, C of k+2 प्लस C of k+1, और यहाँ पर बाहर हम एक्स ऑफ के को भी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर करने के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप है वो देखना है। अब जो है ना, इस चीज़ों को छोड़ देना है, सिर्फ इस इक्वेशन को लिखना है और इस इक्वेशन को लिखना है। अब इस इक्वेशन को भी हमने जीरो के इक्वल कर देना है, और जो ये दरमियान वाली इक्वेशन है ना, इसे छोड़ के सिर्फ इस दरमियान वाली इक्वेशन को हमने लिख के उसे जीरो के इक्वल कर देना है। कैसे, k+2 k+1 C of k+2 प्लस C of k+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर ये बाकी चीज़ों को उधर ले जाते हैं, किसी एक C की हमने वैल्यू एक साइड पे कर लेनी है। कैसे, अब यहाँ पर C2 0 है ना, तो C2 की यहाँ पर एक वैल्यू निकाल देते हैं जो कि हमें मिल गई है 0। C2 की हमारे पास वैल्यू निकल आई है 0। बाकी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसे उधर मूव करते हैं, तो k+2 ऐसे ही, और यहाँ पर k+1 भी ऐसे ही, C of k+2 इज इक्वल टू माइनस C of k+1। ठीक है, k+1, ये सॉरी, ये k-1 है, ये -1 है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर हमने C of k-1 पुट किया था। ठीक है, तो सॉरी, C of k-1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, C of k-1। तो ये जो बाकी इन दोनों का हम इसे भी ऊपर नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, C of k+2 इज इक्वल टू माइनस C of k-1 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब सिंपल हमने यहाँ से आगे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सॉल्व अब कैसे करना है, ठीक है, अब लिमिट को देखना है। ये लिमिट क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 से। तो हम लेट कर लेते हैं कि के की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब हमने ना, अब यहाँ तक वैसे तो हम देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, पर अब हमने क्या करना है, अब सिंपल इक्वेशंस फाइंड करनी है। अब के 1 से स्टार्ट करते जाना है और इन्फिनिटी के अंदर थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि सी की हमें वैल्यूज़ मिलती जाए। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ फाइंड करके बस एक इक्वेशन में रख के बस हमारा आंसर आ जाएगा। वो इक्वेशन को आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा ज़रा प्रोसेस है। वैसे पावर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ तक ही तकरीबन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करना क्या है यहाँ पे। अब k1 पुट किया तो C3 इज इक्वल टू -C0 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर क्या आ गया, 2। ठीक है, तो C3 हमारे पास ये आ गया। अब k को 2 कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, C of k+2 यानी C of4 इज इक्वल टू C of2 -1 यानी 1 माइनस C of1 डिवाइड बाई
K2 है, तो यानी 2 प्लस ठीक है, यहाँ तक ही छोड़ देंगे। अब आगे CO5 देख लेते हैं। अभी अगर यहाँ पर K3 रखें तो ठीक है, तो ये CO5 इज इक्वल टू माइनस CO2 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पर 4। अब देखें CO2 की हमने पहले फाइंड की थी ना वैल्यू, वो क्या थी 0, तो यहाँ पे वो पुट करते हैं 5.4 लिखते हैं। अब बेसिकली अगर हम फाइंड करते जाए ना तो ये हम बेसिकली इन्फिनिटी तक लिखेंगे, क्योंकि के हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक चल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली आगे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आगे देखा जाए ना तो इस इक्वेशन में हम ये सब वैल्यूज़ रखते हैं। एक्स ऑफ C1 C0 X0, ये एक्स की पावर 0, सॉरी, तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ अप टू इन्फिनिटी। हमने इस इक्वेशन में ये C की वैल्यू सारी पुट करते जाना है और साथ x लिखते जाना है। ठीक है, तो लास्ट पर क्या होगा, फिर हम इसे समेशन का फार्मूला लगा के आगे सॉल्व करेंगे, पर ये यहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं है, बस C की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करके यहाँ तक छोड़ देना और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये पावर सीरीज़।